हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर। यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों, इसका कैलेंडर जारी किया था। लेकिन अभी जो हाल ही में जो परीक्षा हुई थी, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें जो ये विवाद आया, यानी कि पेपर लीक का जो मामला आया था, तो उससे थोड़ा ये कैलेंडर जो है, एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी किया गया था, वो थोड़ा जो है चेंज होने के चांस हैं। तो यहाँ पर आज की जो अपडेट है, न्यूज़ है, समूह ग की भर्तियों का नया कैलेंडर जारी होगा, यानी कि जारी करेगा आयोग, ये बात इसमें कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम्स आपके जो डेट फिक्स किए गए हैं, उनमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है दोस्तों। तो 5 अक्टूबर की परीक्षा थी स्थगित और 12 की परीक्षा की प्रक्रिया नहीं की शुरू। तो यानी कि जो एग्ज़ाम्स लगातार जो डेट फिक्स किए गए थे, उनके आधार पर अब परीक्षाएं हाल फिलहाल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी इस बात को कहा है कि अब जो परीक्षाएं होंगी वो काफ़ी केयरफुली होंगी, यानी कि पेपर लीक का कोई भी मामला नहीं आएगा। और इसी के आधार पर जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे कि परीक्षा लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है या कहीं न कहीं इसमें जो है धांधली हो रही है, तो इस बात को लेकर आयोग ने आश्वस्त किया था सभी अभ्यर्थियों को कि जो एग्ज़ाम है आगे केयरफुली किया जाएगा। तो इन स्थितियों को देखते हुए 5 अक्टूबर का पेपर जो है यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था और 12 की जो परीक्षा थी उसकी भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो आज की जो अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर स्नातक स्तरीय परीक्षा पर चल रहे विवाद और सीबीआई जांच के साये के बीच अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक हिसाब से ये अच्छी खबर भी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने के बाद पेपर लीक हो जाता है, तो जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है और जिनका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, उन अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए जो ये यहाँ पर जो कैलेंडर जारी होगा, वो नई व्यवस्थाओं के साथ होगा, यानी कि उन पेपर के लीक होने के चांस कम रहेंगे। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर परीक्षा टाइम टेबल चेंज होगा और उसके आधार पर जो है नई परीक्षाएं कराई जाएंगी, नई तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी। 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक का आरोप लगाने के बाद फिलहाल सरकार ने अपनी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई है। इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी है। परीक्षा का भविष्य भी अभी तय नहीं है, क्योंकि एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग व एसटीएफ की सिफारिश के आधार पर परीक्षा रद्द होने का निर्णय होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है कि परीक्षा रद्द होगा या नहीं होगी। जो है स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई है, यानी कि आपका वीडियो और पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो परीक्षा रद्द होगी नहीं होगी, ये अभी एसटीएफ की सिफारिश के आधार पर ही इस पर निर्णय लिया जाना है। इन सभी संकट के बीच आयोग फिलहाल परीक्षाएं नहीं करा रहा है और आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी है। इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक कृषि अधिकारी और प्राविधिक सहायक वर्ग 1 परीक्षा की प्रक्रिया भी ही शुरू नहीं की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब ये लगातार जो भी परीक्षाएं इस बीच हैं, जब तक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी कि एग्ज़ाम में कोई इस प्रकार का बाद में कोई व्यवधान ना आए, तो इससे बचने के लिए जब तक आयोग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त ना कर दे, तब तक ये एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हो पाएंगे। तो लगातार जो भी डेट पर, क्योंकि आयोग ने प्रत्येक संडे को जो है लगभग लगभग एग्ज़ाम की डेट फिक्स कर रखी थी, तो अब ये लगातार एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो इस कारण से कहीं ना कहीं कैलेंडर में चेंजेस आएगा दोस्तों। तो आयोग का कहना है कि यह प्रस्तावित तिथि थी। अब 28 अक्टूबर से होने वाली वन दरोगा शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इस आधार पर जो 28 अक्टूबर की जो डेट फिक्स है दोस्तों, वो भी शारीरिक परीक्षा, जो दक्षता परीक्षा होनी है, शारीरिक दक्षता परीक्षा वन दरोगा की, उसकी भी स्थिति अभी स्पष्ट आयोग नहीं कर पा रहे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अभ्यर्थियों के लिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षा के लिए अपना टाइम मिल जाता है, तैयारी का टाइम मिल जाता है, और साथ ही जो है ये भी, इस पर भी पेशेंस रखने की आवश्यकता है कि जो परीक्षा होगी वो अच्छे से हो,
यानी कि पेपर देने के लिए अभ्यर्थी अपने जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाते हैं और खर्चा करते हैं, 2-3-4 हज़ार रुपये खर्च करके परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं देते हैं और उसके बाद जब पेपर होने के बाद तुरंत सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया या पेपर निरस्त हो गया, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करने वाली स्थिति हो जाती है। अभ्यर्थी की मेहनत पर कहीं ना कहीं ये जो है एक दिक्कतें पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसलिए जो है ये एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल जो नहीं हो रहे हैं, ये अभ्यर्थियों के लिए भी एक जो है पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो जब आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने बताया कि जल्द ही समूह ग की भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया जाएगा और इस हिसाब से ही जल्द परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक परीक्षा कैलेंडर पुनः जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उम्मीद है ये परीक्षा जो कैलेंडर जारी होगा, इसके आधार पर जो परीक्षाएं होंगी ये अच्छे तरीके से होंगी और इनमें कोई ऐसा व्यवधान नहीं आएगा। तो सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारी पर लगे रहें, अपने एग्ज़ाम का जो आपने शेड्यूल प्रिपरेशन का रखा है उसको कंटिन्यू रखें, उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंजेज ना करें, क्योंकि अगर आप परीक्षा कैलेंडर चेंज होने को लेकर अपना तैयारी को अगर आप चेंज करेंगे टाइमिंग, तो कहीं ना कहीं फिर उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी पर जुटे रहें और लगातार अपनी किताबों की ओर टच में बने रहें। ठीक है। तो जल्द ही आयोग कैलेंडर जारी करेगा, उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे, उम्मीद है वो एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से होंगे। तो यही से इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आपको इसी प्रकार के अपडेट्स और उत्तराखंड प्रवक्ता के क्लासेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।